बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा के बारे में इस रिपोर्ट में हम आप सबके बीच बात करेंगे। रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था उनकी शादी जिस तरह हुई मुकेश अग्रवाल के साथ, और जिस तरह मुकेश अग्रवाल ने हमेशा के लिए रेखा को छोड़ा, इस दुनिया को छोड़ा, उसका नतीजा रेखा की ज़िंदगी पर कितने तूफान लेकर आया। रेखा ने इस बारे में बताया था कैसे दुनिया वालों की नज़र में वो एक डायन चुड़ैल तक कहलाने लगी। दुनिया ने उनका दर्द नहीं, दुनिया ने सिर्फ लगाए तो इल्ज़ाम, सिर्फ और सिर्फ दिए उन्हें ऐसे नाम, मनहूस शब्द तक से नवाजा गया रेखा को। बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा ने ज़िंदगी में पहली बार जब शादी को लेकर विश्वास जताया था, उन्हें नहीं पता था कि शादी जैसे अनमोल बंधन में बंधने के बाद उन्हें प्यार नसीब नहीं होगा, सिर्फ नफ़रत और सिर्फ दुख मिलेगा। सबको पता ही है, रेखा ने मुकेश अग्रवाल से जब शादी की थी तब लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था। उस ज़माने में रेखा का एक बिजनेसमैन से शादी करना लोगों को चौंका गया था। रेखा जिनके नाम जुड़ते थे अमिताभ बच्चन के साथ, वो दिल्ली के रहने वाले बिजनेसमैन से शादी कर लेंगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। ऐसी रेखा से किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन प्यार के लिए तरस रही रेखा का इंतज़ार का सब्र का बांध टूट चुका था। कितना वो इंतज़ार करती उनकी ज़िंदगी में जब प्यार और उम्मीद लेकर आए, ज़िंदगी में रोशनी भरने आए मुकेश अग्रवाल, जो उनके खुद के एक बहुत बड़े फ़ैन थे। तो रेखा को हुआ विश्वास कि शायद उनके साथ शादी के बंधन में बंधकर वो अपनी नई ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हासिल करेंगी। रेखा ने कहा था मुकेश के साथ उनकी शादी एक रिस्क थी। जी हाँ, वही रेखा ने प्यार में रिस्क लेना चाहा। रेखा ने चाहा क्यों नहीं एक बार रिस्क लिया जाए। उस रिस्क की वजह से रेखा की ज़िंदगी पूरी तरह से उथल पुथल हो गई। रेखा ने इंटरव्यू में अपनी शादी पर पहली बार बात करते हुए क्या कुछ नहीं कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। रेखा ने कहा मुकेश अग्रवाल के साथ उनकी शादी इतनी बड़ी रिस्क थी कि उनको इसके लिए बहुत बुरे फेज से गुजरना पड़ा। नियति मानकर स्वीकार किया था रेखा ने मुकेश को अपनी ज़िंदगी में, लेकिन प्यार नहीं था रेखा और मुकेश की ज़िंदगी में। शादीशुदा रिश्ते में रेखा की जब भी बात आती है तो मिस्ट्री वुमेन का टैग जुड़ जाता है उनके साथ, और उनकी शादी भी आज तक मिस्ट्री ही है। कुछ लोग कहते हैं प्यार था इसलिए शादी हुई इनकी, तो रेखा कहती हैं प्यार तो उनके रिश्ते में था ही नहीं। आइए क्या कहती हैं और रेखा जान लेते हैं। शादी को लेकर फिल्मों से ज़्यादा, फिल्मी सफ़र से ज़्यादा सुर्खियों में रही है रेखा। निजी ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत की कहानियों में रेखा के खूब हुए हैं चर्चे बॉलीवुड में। खैर, अमिताभ के साथ अफेयर हो या बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल के साथ रेखा की शादी और मुकेश अग्रवाल का निधन, रेखा को अपने पति के निधन के बाद वैम्प और चुड़ैल जैसे टैग दिए गए। डायन उन्हें कहा गया, मनहूस कहा गया। रेखा के ससुराल वालों ने, रेखा के देवर और सास ने क्या कुछ नहीं कहा। रेखा के ससुराल वालों ने रेखा को खूब जहर भरी बातों से नवाजा, खूब बद्दुआएं दी। बॉलीवुड के भी कई कलाकारों ने वही माना जो सुनने को मिला, जो अखबारों में छपा। कई सेलिब्रिटीज़ ने रेखा पर अपना गुस्सा निकाला था और ये कबूल भी किया है कई सितारों ने, लेकिन खुद रेखा पर क्या बीती ये किसी ने नहीं समझा। यहाँ लोग बोलने से नहीं बचते, लेकिन दर्द छुपाने वाली रेखा ने एक दिन आखिरकार चुप्पी तोड़ी। मुकेश अग्रवाल के निधन के बाद, पति के निधन के बाद रेखा पर जो बीती वो आप बीती रेखा ने बताई। 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से रेखा ने रचाई थी जब शादी, तो उन्होंने सोचा था इस नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हुए वो अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ बटोरेंगी। जिन्हें खूब थे शौक बच्चों के, जो एक क्रिकेट टीम, क्रिकेट फोर्स तैयार करना चाहती थी, खूब बच्चे करना चाहती थी रेखा, लेकिन माँ बनने का सौभाग्य रेखा की ज़िंदगी में लिखा ही नहीं था।
बदनसीब रेखा की जिंदगी में नहीं लिखा था ये सौभाग्य। रेखा ने शादी तो की, लेकिन 7 महीने ही गुजरे थे उनके पति को इस दुनिया से अलविदा कहते संदिग्ध स्थिति में देखा गया। खुद की ही जान लेकर मुकेश अग्रवाल हमेशा के लिए चल बसे। अब रेखा ने इस बारे में सिमी ग्रेवाल के चैट शो में बात की थी शादी से लेकर पति के निधन पर। रेखा ने अरेंज मैरिज थी रेखा के लिए। रेखा का कहना था साफ, प्यार नहीं था, अरेंज मैरिज था ये, सोशल सेटअप था ये कहना था रेखा का। रेखा ने बताया था कि मुकेश अग्रवाल संग शादी करने से पहले उनसे एक बार मिली थी भी वो। हाँ, एक बार ही सिर्फ मिली थी शादी से पहले वो मुकेश अग्रवाल के। यकीन मानिए, रेखा ने जब ये कहा सभी सहम गए थे कि सिर्फ एक ही बार हुई मुलाकात के बाद कैसे रेखा ने एक अनजान को अपना जीवन साथी चुना होगा। लेकिन किस्मत को यही मंजूर है कहकर रेखा ने मुकेश को अपना जीवन साथी चुना था। रेखा ने कहा किस्मत मानकर उन्होंने इस रिस्क को स्वीकार कर लिया, यानी शादी कर ली। इसके बाद जो हुआ वो काफ़ी डरावना था। मुकेश अग्रवाल के निधन के लिए उन्हें बहुत जिम्मेदार ठहराया गया। बहुत ही मुश्किल रही मुकेश अग्रवाल के निधन के बाद उनको अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना। बहुत ही गहरा सदमा लगा था उन्हें अपने पति के निधन से। रेखा पहले तो ये स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि उनके पति इस दुनिया में है ही नहीं। उनके पति को कबूल करने से इनकार, पति के निधन को कबूल करने से वो पहले इनकार करती थी। आत्मगिलानी भी बाद में उन्हें होने लगी थी। वो सोचने लगी थी कि ये उनके साथ ही क्यों हो रहा है। रेखा ने कहा वो सोचती थी कि वो उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, दुख भी नहीं दिया किसी को। फिर वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाकर भी इतना बड़ा दुख क्यों अपनी झोली में पाई है, वो नहीं समझ पा रही थी। फिर एक दिन उन्हें समझ आया कि किस्मत नहीं, ये बदकिस्मती है। रेखा अपने पति के निधन के सदमे से उबर नहीं पा रही थी। सब कुछ झेलना बहुत टफ था, क्योंकि ना परिवार का साथ था, ना कोई दोस्त था, ना साथी। सब कोस रहे थे। अब कोई इससे कैसे डील कर सकता है। ये डरावने सपने जैसा होता है। कोई महिला अपनी ज़िंदगी में ऐसे दर्द भरे मोड़ के बारे में दूर से भी ख्याल नहीं कर सकती। लेकिन पूरी घटना को खुद पर नेगेटिव तरीके से हावी होने देती हैं तो होने दे, ये कहना था रेखा का। बहुत बुरी तरीके से उन्हें जूझना पड़ा था, लेकिन लोग यकीन नहीं करते थे कि रेखा ने इससे जूझी होंगी। रेखा का मानना था कि उनके साथ जो हुआ वो सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं था।